अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सोशल मीडिया कितना ख़तरनाक हो सकता है, और ख़ास कर जिनके केसेस इमिग्रेशन के हैं या जो आकर यहाँ रहना चाहते हैं, वो सोशल मीडिया का किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और कितना बड़ा वाक़या हुआ है ये हालिया दिनों में। और एक शख्स जिसको आकर यहाँ रहना भी है, इस मुल्क में आना भी है, और फिर ऊपर से सोशल मीडिया का ऐसा इस्तेमाल करना है जिसका आते ही एयरपोर्ट पर ही पकड़ा जाए और फिर आगे जेल भी हो, ट्रायल भी हो। ये मैं आपको एक 26 साला फयाज़ ख़ान का मामला बताने वाला हूँ, जो इस वक्त यूके में बड़ा मीडिया, जो बहुत बड़ा मीडिया है, वो भी रिपोर्ट कर रहा है। इतना बड़ा इसको वाक़या बना दिया गया है, और है भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि वाक़या है नहीं है, लेकिन मैं दिमाग काम नहीं करता उन लोगों पर जो यहाँ आना भी चाहते हैं लेकिन फिर इस मुल्क को तड़ियाँ भी लगाते हैं। नाइजल फ़राज, आपको पता है आजकल बड़ा ख़बरों में उठा हुआ है। नाइजल फ़राज जो पहले ही ये कह रहा है कि जनाब इस मुल्क से मैं किसी को नहीं रहने दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। मैं अगर वज़ीर आज़म बन गया तो मैं ऐसी तैसी फेर के रख दूंगा, और ILR तो फ़लाना वीज़ा यहाँ से जिनके पास है मैं उनको भी ILR है उनको भी फ़ारिग कर दूंगा। ये उसके साथ ये वाक़या हुआ, और फिर उसको हम लोग खुद जवाज़ देते हैं। हम खुद अपने दुश्मन हैं, खुद हम जवाज़ देते हैं कि भाई हमारे अंदर ये खामियां हैं। आज कोर्ट ट्रायल हुआ है जी, एक लड़के का, फयाज़ ख़ान 26 साल गिरफ़्तार है। ये आया है जर्मनी के थ्रू बोट के ज़रिए, यानी इलीगली ये बोट के ज़रिए से। पहले ये जर्मनी किसी तरह पहुंचा, या कह रहे हैं यूरोप के किसी मुल्क में था, और वहीं पर इसने नाइजल फ़राज के ख़िलाफ़ एक वीडियो बना दी। अब वो वीडियो है क्या कि इसके मुंह पर एक टैटू बना हुआ है, एक गन का, इसकी चीख के ऊपर, और इसने वीडियो बना दी कि पहले नाइजल फ़राज ने बता रहे हैं कि इसके ख़िलाफ़ एक वीडियो बनाएगी। ये एक ज़िंदगी है, क्योंकि ये पहले कई दफ़ा अटैम्प्ट कर चुका था बोट के ज़रिए यूके में दाखिल होने की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। और उसने उस नाकामियों की जितनी दफ़ा उसने ट्राई की, उसने वीडियो अपलोड करता रहा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कि जनाब ये देखें मैंने ट्राई की थी, मैं कामयाब नहीं हुआ, अब मैं वापस जा रहा हूँ, मैं फिर आऊँगा, मैं फिर ट्राई करूँगा, मैं तब तक करूँगा जब तक आ नहीं जाता। अल्लाह जाने दिमाग में क्या घुसा हुआ था इसके। खैर, अच्छा, वो जो वीडियो इसने पोस्ट की ना नाकामी वाली, वो कहीं नाइजल फ़राज को किसी ने भेज दी होगी या उसने खुद देख ली होगी। उसने उस वीडियो को उठाकर एक अपनी वीडियो बना दी नाइजल फ़राज ने कि जनाब ये देखें, ये है ज़िंदगी इनकी, ये इस तरह यहाँ आते हैं। अच्छा, वो जनाब उसके रिस्पॉन्स में उसने जब वो वीडियो देखी कि मेरी वीडियो नाइजल फ़राज जो है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर चला रहा है, उसने उसका रिस्पॉन्स दे दिया अपनी वीडियो से कि जनाब तुमने मेरी वीडियो बनाई, इसको डिलीट करो, और मैं जो है, वरना डिलीट नहीं करोगे, मैं यूके आऊँगा, हर हाल में आऊँगा, और यहाँ आकर तुम्हारी बहन से शादी भी करनी है मुझे। और उसके बाद साथ उसने ये नहीं, कत्ल की कोई धमकी नहीं दी, उसने कहा जी पौ 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 की आवाज़ मुंह से निकाली। ये अफ़गानी है बेसिकली फयाज़ ख़ान, तो इसने पौ 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 की मुंह से आवाज़ निकाली, और नाइजल ने फिर उस पर केस कर दिया। उसी वक्त शोर डाल दिया पार्लियामेंट में भी कि जनाब मुझे तो धमकियाँ आना शुरू हो गई हैं कत्ल की। अब हुआ ये कि ये एक दिन कामयाब हो गया यूके में दाखिल होने के, उसी तरह बोट के ज़रिए, कोई डिफरेंट लीगल तरीके से नहीं, उसी तरह बोट के ज़रिए से ही ये दाखिल हुआ। और जैसे ही ये यूके की हदूद में दाखिल हुआ, उतरा, वहीं पर उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। और ये वाक़या है पिछले साल अक्टूबर का। ये अगला अक्टूबर आ गया 2025, ये 2024 अक्टूबर का वाक़या है। वहीं पर यह गिरफ़्तार भी हो गया। तब से लेकर अब तक ये ट्रायल में था। इसको चार्ज कर दिया गया है कत्ल की धमकियां देने पर नाइजल फ़राज को, और अब कोर्ट ट्रायल हो रहा है कि इसको कितनी सज़ा होगी। यानी मैं हैरान हूँ। और अब वो कह रहा है कोर्ट में कि नहीं वो पापा का मतलब तो हम वैसे ही जो है अपने मुल्क में वैसे ही कहते रहते हैं, ये तो हमारा तकिया कलाम है, इसका मतलब ये तो नहीं, मैंने कहा तो नहीं कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, मैं तो किसी को भी नहीं मारना चाहता, मैं इस मुल्क में रहना चाहता हूँ, कुछ कमाना चाहता हूँ, घर की खिदमत करना चाहता हूँ। अब वो इस तरह की वर्ड यूज़ कर रहा है कोर्ट में। लेकिन बताने वाली बात ये है कि हम खुद अपने लिए घड़े खोद रहे हैं और ऐसे जवाज़ पैदा कर देते हैं जिसकी वजह से फिर हमारे सब के लिए आगे मुश्किलें आती हैं, और फिर सबको एक ही लाइन में खड़ा कर दिया जाता है कि ये लेफ़्ट और राइट नहीं देखते, फिर वो देखते हैं कि ये सब कहते क्या हैं, इनके दिमाग में क्या है, ये करते क्या हैं, सोचते क्या है। और सोशल मीडिया जो है, मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ कि बहुत
زیادہ مانیٹر کیا جا رہا ہے، بہت زیادہ، ہر کسی کا۔ یہ مت سوچیں یہ ایک سوشل میڈیا ہے، فن گیم ہے، کوئی فنی ویڈیو بنا دی بس چلو چڑھا دی، تھوڑا فالوور مل گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن یہ بڑا اسٹرکٹلی مانیٹر کیا جاتا ہے۔ اس ملک کے اندر آپ کا نکلا ہوا منہ سے ایک ایک لفظ وہ آپ کے کتنا خلاف جا سکتا ہے یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ یہ ایک واقعہ ہوا ہے، اور باقی لوگوں کو میری طرف سے یہ ہے کہ جناب تھوڑا خیال کریں۔ سوشل میڈیا پہ مشہور ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اچھے کام کے ذریعے ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔